हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको जो टॉपिक करवाऊंगी वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इन्वेंट्री होती है स्टॉक, और स्टॉक क्या होता है, आइटम्स। अगर आप अपने बिजनेस में स्टॉक वाइज रिकॉर्ड रखना चाहते हो, अगर आप अपने बिजनेस में स्टॉक वाइज रिकॉर्ड रखना चाहते हो, मतलब आइटम वाइज रिकॉर्ड रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको इन्वेंट्री क्रिएट करनी पड़ती है। तो इन्वेंट्री आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, और स्टॉक मतलब आइटम्स। अगर आप अपने बिजनेस में आइटम वाइज रिकॉर्ड रखना चाहोगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन्वेंट्री क्रिएट करने पड़ती है। तो इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए आपको 3 चीजें जरूरी होती हैं, जो कि होता है फर्स्ट स्टॉक ग्रुप, सेकेंड होता है स्टॉक आइटम्स, एंड थर्ड होता है यूनिट ऑफ मेजर। ये 3 चीजें आपको बनानी पड़ती है। उसके बाद ही आप अपने बिजनेस में टैली के अंदर जो आप रिकॉर्ड रखना चाहोगे वो सारा स्टॉक वाइज आएगा। तो ये चीज आपको पता चल चुकी होगी कि इन्वेंट्री किसको बोलती है, स्टॉक, और स्टॉक किसको बोलते हैं, आइटम्स को। आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो आप रिकॉर्ड रख रहे हो टैली के अंदर, जो आप रिकॉर्ड रख रहे हो टैली के अंदर, अगर जो आप स्टॉक वाइज रिकॉर्ड रख रहे हो, जैसे आपने जो सामान खरीदा है अपने बिजनेस में, वो जो आपके पास आ रहा है वो स्टॉक वाइज आ रहा है। मतलब आप जो सामान खरीद रहे हो, आप जो परचेजिंग कर रहे हो, वो आपके पास आइटम वाइज आ रहा है। और जो आप सेल कर रहे हो वो भी आप अपने बिजनेस से जो सेल कर रहे हो वो आइटम वाइज सेल कर रहे हो। तो उसका रिकॉर्ड भी अगर आपने रखना हो, आइटम वाइज रिकॉर्ड रखना हो, स्टॉक वाइज रिकॉर्ड रखना हो, तो आप कैसे रख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, इन्वेंट्री। तो आज मैं आपको इन्वेंट्री ही क्रिएट करना बताऊंगी कि टैली के अंदर आप इन्वेंट्री कैसे क्रिएट कर सकते हो। आपको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, आप देख सकते हो कि उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ नहीं पता चले तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको वही चीज दोबारा से रिपीट करके बताऊंगी। तो कुछ भी काम करने से पहले आपके पास कंपनी क्रिएट होनी चाहिए। अगर आपके पास कंपनी नहीं बनी हुई है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे। तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आपने क्या क्रिएट करनी है, इन्वेंट्री, जो कि गेटवे ऑफ टैली में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है मास्टर्स का। मास्टर्स के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। तो आपने क्या क्रिएट करनी है, इन्वेंट्री। फिर से मैं बता रही हूँ, इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक, और स्टॉक क्या होता है, अगर आप बिजनेस में आइटम वाइज रिकॉर्ड रखना चाहते हो। स्टॉक मतलब आइटम, सिंपल सी बात है। तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री में जाना पड़ेगा। जहां पे मास्टर्स में इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, हम सबसे पहले वहां पे जाएंगे एरो कीज का यूज करके। जब इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन ओपन होगा, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्टॉक ग्रुप्स का, फिर स्टॉक आइटम, एंड देन यूनिट ऑफ मेजर। 3 ऑप्शंस हैं। ये तीनों चीजें आपको बनानी पड़ती हैं, तब जाके आप बिजनेस में टैली के अंदर इन्वेंट्री वाइज रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इन्वेंट्री में जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉक ग्रुप्स का, वही बनाएंगे। ग्रुप्स जब मैं एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिंगल ग्रुप का, एक आ रहा है मल्टीपल। जैसे आपने लेजर्स बनाए थे वैसे ही सेम ग्रुप्स भी बनेंगे, वैसे ही सेम आइटम्स भी बनेंगी। जब तक आप यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बनाओगे तब तक डिस्प्ले और अल्टर का जो ऑप्शन है वो आपके पास हाइड रहेगा, सिर्फ क्रिएट ही आपको शो करेगा। जब आप बना लोगे उसके बाद डिस्प्ले और अल्टर आपका बाय डिफॉल्ट अनहाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, ग्रुप। क्रिएट पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ग्रुप क्रिएशन जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप ग्रुप का नाम दोगे। तो जैसे मैंने ग्रुप का नाम दे दिया कि जो आप सामान खरीद रहे हो वो किस ग्रुप में आ रहा है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कन्फेक्शनरी। जो आप रिकॉर्ड रख रहे हो वो आप यहाँ पे ग्रुप का नाम लोगे। जब आप यहाँ पे नाम ले लोगे उसके बाद आपने एंटर करना है। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए अंडर पूछ रहा है कि विच ग्रुप। तो आपने जो ग्रुप बनाना है वो हमेशा रखना है प्राइमरी के ही अंडर। जो ग्रुप्स आते हैं स्टॉक ग्रुप्स वो अंडर प्राइमरी के ही होते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने सेव कर लेना है। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, नो है, आपने नो ही रहने देना है। यहाँ पे यस नहीं करना है, आपने सिर्फ 2 चीजें फिल करनी है, एक नेम, दूसरा अंडर। अब यहाँ से हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल-E। अब एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अगर आपने ऐसे ही दूसरा बनाना हो तो दूसरा नाम लेंगे, नहीं बनाना हो तो यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के लिए एस्केप की। अब देख सकते हैं आप डिस्प्ले और अल्टर का ऑप्शन भी आपको शो हो चुका है। अगर आपने देखना है कि कौन सा ग्रुप बनाया तो डिस्प्ले, अगर कुछ चेंज करना है तो अल्टर। उसके बाद हम बैक आएंगे। अब ऑप्शन आपके पास आ रहा है स्टॉक आइटम्स का। तो स्टॉक आइटम्स आप
बाद में बनाएंगे। पहले आप बनाएंगे यूनिट ऑफ मेजर, जो थर्ड ऑप्शन है। यूनिट्स क्या होते हैं, मैं जा रही हूँ यूनिट्स पे। जब मैं इस पे एंटर करूंगी, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आपको शो होगा, डिस्प्ले और अल्टर बाद में शो होगा जब आप यूनिट बना लोगे। इसी पे एंटर करूंगी। यूनिट मतलब कि जो आप सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो वो किस में बेच रहे हो, किलोग्राम्स में, पैकेट्स में, बोटल्स में, पीसीज में। तो यहाँ पे यूनिट्स आपके पास वो आएंगे। तो जो आपके यूनिट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक कंपाउंड, दूसरा सिंपल। अभी मैं आपको फिलहाल सिंपल ही बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल में ले लिया पैकेट्स, इसको सेव कर लिया, कंट्रोल ए, एक यूनिट बन गया। ऐसे ही आप और यूनिट्स भी बना सकते हो। अब मुझे बैक जाना है, एस्केप। अब आप देख सकते हो डिस्प्ले और अल्टर अनहाइड हो चुका है। तो वैसे ही बैक जाएंगे, फिर से एस्केप। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास स्टॉक आइटम। सबसे पहले ग्रुप बना लिया, फिर बनाया हमने यूनिट्स, और देन बनाएंगे हम स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स बनाने के लिए इसी पे एंटर करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, सिंगल एंड मल्टीपल एक साथ बनाना है तो मल्टीपल, सिंगल सिंगल करके बनाना है तो सिंगल। अब यहां से क्रिएट करेंगे। अब आपकी यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम आइटम का नाम लेंगे, जो आइटम आप बिजनेस में खरीद रहे हो, जो बेच रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो आप, यहाँ पे नाम आएगा उसका। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कन्फेक्शनरी, हमने ग्रुप लिया था, तो उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आ सकती हैं वो मैं यहाँ पे लूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लेज, एंटर करूंगी। अंडर जो आपने ग्रुप बनाया था वो उसी के अंडर ही आएगा। जो आपने ग्रुप बनाया था कन्फेक्शनरी का, हम वही चूज करेंगे यहाँ से, कन्फेक्शनरी। नेक्स्ट यूनिट्स जो अभी आपने क्रिएट किए, पैकेट्स। अब लेज पैकेट्स में ही आते हैं, पैकेट्स में ही आप सेल कर सकते हो, पैकेट्स में ही परचेज कर सकते हो। तो यहाँ से आप वही यूनिट चूज करोगे। यहाँ से मैंने पैकेट से लिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेट कंपोनेंट्स। आपने इसको यस नहीं करना है, नो है, नो ही रहने देना है, और डायरेक्ट यहाँ से सेव करना है। सेव करने के लिए कंट्रोल ए। वैसे ही सेव हो चुका है एक आपका आइटम। नेक्स्ट आइटम बनाने के लिए सेम प्रोसेस जो अभी आपने किया, बैक जाने के लिए एस्केप। इसी तरह आप और भी आइटम्स क्रिएट कर सकते हो। यहां से बैक जाऊंगी, बैक के लिए आप एस्केप प्रेस करेंगे। वैसे ही डिस्प्ले और अल्टर का जो ऑप्शन है वो आपके पास शो कर रहा है। अगर देखना है जो आइटम बनाई है तो डिस्प्ले, अगर चेंज करना है तो अल्टर। इसी तरह से आप देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। देखने के लिए लेस, चेंज करने के लिए अल्टर। इसी तरह से आप और इन्वेंट्री भी क्रिएट कर सकते हैं और इन्वेंट्री वाइज रिकॉर्ड रख सकते हैं। रिकॉर्ड रखना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए आप इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख लीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।